हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तैयार हो हिंदी क्लास के लिए? तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आपको याद होगा, जब कोई बच्चा काम नहीं करता था बार बार कहने पर भी, तो मैं अक्सर कहा करती थी कि मैं आपके घर आऊंगी आज शिकायत करने, चाय का कप तैयार रखना। लेकिन आप या मैं, हम दोनों ही नहीं जानते थे कि मैं इतनी जल्दी आपके घर आ जाऊंगी इंटरनेट के माध्यम से। और आज मैं आपकी शिकायत करने नहीं बल्कि आपको पढ़ाने के लिए आपके घर पर आई हूं, और आपने भी उसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। तो तैयार हैं आप हिंदी क्लास के लिए? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वसंत भाग 3 के पाठ 9 में से कबीर की साखियां। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कबीर की साखियां। अब कबीरदास जी के बारे में हम बात करें तो कबीरदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे, संत थे, क्रांतिकारी थे, सुधारक थे और निरक्षर थे। निरक्षर मतलब उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। उन्होंने जो बोला, उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनको लिखा, लेकिन फिर भी वो किसी विद्वान से कम नहीं थे। ना किसी से डरते थे, ना राजाओं से डरते थे और ना ही किसी धर्म गुरु से डरते थे। उन्हें जो कहना होता था, समाज सुधार के लिए जो करना होता था, वो करते थे। उनकी जो प्रामाणिक रचना, प्रामाणिक मतलब जिसका हमें प्रमाण मिलता है जो है, तो उनकी प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबर और रमैनी। और इनकी जो कुछ साखियां हैं, कुछ दोहे हैं, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कबीर की साखियां। साखियां। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जैसे रहीम के दोहे होते हैं, सबके दोहे होते हैं, पद होते हैं, तो ये साखियां क्यों कहलाती हैं? साखियां के 2 अर्थ हैं। साखी, स प्लस आखी, यानी कि आंखों से देखी हुई। यानी कि कबीरदास जी ने जो भी अपनी आंखों से होते हुए इस समाज में देखा, इस समाज में फैली हुई बुराइयों को देखा, उसको दूर करने के लिए उन्होंने साखियों का निर्माण किया। और साखी का एक अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रमाण, गवाह। तो जो भी उन्होंने कुछ कहा, उसके लिए उन्होंने एक प्रमाण दिया है, एक गवाह, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो ये इस तरीके से ठीक है, इसको इसलिए नहीं करना चाहिए। इस बात के उन्होंने स्पष्ट प्रमाण दिया है, तो इसलिए उनके दोहे या छंद साखियां कहलाते हैं। कबीरदास जी की पहली साखी मैं आपको समझाने जा रही हूं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं साध का मतलब यहाँ पर साधु व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति हो सकता है। साधु का मतलब यही नहीं कि जो हमें धर्म का उपदेश देते हैं या जो गेरुए वस्त्र पहनकर धर्म का प्रवचन देते हैं, सिर्फ वही साध नहीं है। साध मतलब सज्जन। सज्जन मतलब जिसको कुछ आता है, ज्ञान है जिसको। तो वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हमें जाति नहीं देखनी चाहिए। जाति से यहाँ पर मतलब है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब लोगों में बहुत पहले, अब तो फिर कम हो गया है, पहले लोगों में था ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इसके साथ बैठना है, इसके घर में इसको घर में प्रवेश नहीं करने देना है, या हमें इसके घर में नहीं जाना है। तो वो वर्ण व्यवस्था, वो जाति पाति का भेदभाव, कि वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति, साधु व्यक्ति कोई भी हो, उसकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए। वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, कीमत किस चीज की है? उसके ज्ञान की। पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें जितना हो सके उस व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। नॉलेज, किसी भी तरह की नॉलेज हो सकती है, हमें व्यक्ति से ग्रहण कर लेनी चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, हमें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी साधु की, किसी भी सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति के विषय में न पूछकर उसके ज्ञान के विषय में जानना चाहिए। इसके लिए कबीरदास जी ने क्या उदाहरण दिया है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि तलवार किसके अंदर होती है? म्यान के अंदर। म्यान क्या होता है? तलवार को रखने का एक कोश। जैसे हर चीज रखने की एक डिब्बी बनी होती है, वैसे ही तलवार को रखने के लिए जो डिब्बा बना होता है उसे कहते हैं म्यान।
तो वो कहते हैं मोल करो तलवार का, कि जब हम बाजार में तलवार खरीदने जाएंगे तो हम क्या देखकर तलवार खरीदेंगे, कि उसकी म्यान बहुत सुंदर है, उसका बॉक्स बहुत सुंदर है, क्या इसलिए हम चीज को खरीद लेंगे। आप बाजार में चीज लेने जाते हो, मान लो आप अपनी ड्रेस लेने गए हो, तो उसका डिब्बा बड़ा सुंदर सा बना हुआ है, अंदर ड्रेस अच्छी हो या ना हो, तो क्या आप डिब्बा देखकर ड्रेस खरीद लेते हो? नहीं ना, आप उसके अंदर की ड्रेस देखते हो कि कितनी अच्छी है, तब आप उसका मोल भाव करते हो, तब आप उसको खरीदते हो। तो वही कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तो हमें तलवार का मोल करना है, कि तलवार कितनी कामयाब है, कितनी पैनी है, कितनी तीखी है, जो हमें चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है या नहीं। हम उसके म्यान का मोल नहीं करते, म्यान को देखकर हम चीज नहीं खरीदते। तो जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, वो म्यान की तरह है, वो मनुष्य का बाहरी आवरण है, और जो तलवार क्या है, वो उसके भीतर का छिपा हुआ ज्ञान। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि मनुष्य को हर किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, या जाति से लेना देना नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान को परखना चाहिए, ज्ञान को देखना चाहिए, जिस तरह मनुष्य तलवार का मोल करता है, ना कि उसकी म्यान का। अब दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब यहां अभी भी चलता है, लेकिन छोटे तबके में या जहां पे बिल्कुल अनपढ़ लोग रहते हैं, वहां पर थोड़ा ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी ज्यादा गाली गलौज होती है, तो वो कहते हैं गारी आवत एक है, यानी कि एक व्यक्ति ने हमें गाली दी। उल्टत हुई अनेक, लेकिन जब हम उसको उलट कर कहते हैं तो वो बहुत सारी बन जाती हैं। अब जैसे आपको क्लास में कोई बच्चा एक बात कहता है, मूर्ख, तो हम उसको 2 बार कहते हैं, तू मूर्ख, तू तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यानी कि क्या हुआ, गाली एक की अनेक बन गई। तो कबीरदास जी कहते हैं एक गाली आ रही है, आने दो, जब हम उलट के देंगे तो वो अनेक बन जाएंगी। कह कबीर नहीं उलटिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, रही एक की एक, और अगर हम उलटकर नहीं देंगे तो गाली एक की एक ही रह जाएगी। इस दोहे के माध्यम से वो ये भी समझाना चाहते हैं कि बुराई एक होती है, जब एक की बुराई को देखकर दूसरा उसका बुराई से जवाब देता है तो वो बहुत सारी बुराइयां बन जाती हैं। अगर हम उलटकर जवाब नहीं देंगे तो वो एक बुराई एक की एक ही रह जाएगी। क्लियर हो गया सबको? अब हम कबीरदास जी की तीसरी साखी करने जा रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने देखा, कबीरदास जी ने खुद देखा कि लोग क्या करते हैं, हाथ में माला लेकर माला घुमाते रहते हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग कहीं और चल रहा होता है। आपने कई बार घरों में, मंदिरों में भी देखा होगा कि लोग हाथ में माला ले रहे हैं, लेकिन चारों तरफ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह भगवान की भक्ति को भक्ति नहीं कहा जाता, ये उचित भक्ति नहीं है। कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, फिरे मतलब फेरना, कि माला तो आपके हाथ में फिर रही है, जीभ फिरे मुख माई, और जीभ आपके मुंह के अंदर घूम रही है, राम 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 ऐसे कर रही है। कई बार मुंह बंद होता है तो ऐसे हम अंदर अंदर कोई मंत्र या भगवान का नाम उच्चारण कर रहे होते हैं। तो मनवा तो चहु दिसी फिरे, और हमारा मन क्या होता है, चारों दिशाओं में, चहु दिसी, चहु मतलब चारों, दिसी मतलब दिशाओं में, कि चारों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमरन नहीं, कि यह भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, इसे भगवान की भक्ति नहीं कहा जा सकता। एक कहावत है कि हमारा जो मन है उसकी जो भागने की गति है वो 1000 घोड़ों से भी अधिक है। और ये अक्सर, ये मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है कि जब भी हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं तो हमारा मन चारों तरफ दौड़ने लगता है, कुछ भी फजूल की बातें हमारे मन में आने लगती हैं कभी कहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति करना आसान बात नहीं है। कबीरदास जी ने वास्तविक रूप में भगवान की भक्ति का महत्व और उसको भगवान की भक्ति करने का तरीका बताया है कि हम इंसान, हम आम मानव क्या करता है, हाथ में माला घुमाता रहता है, मुंह में जीभ घुमाता रहता है, लेकिन जो हमारा मन है वो चारों तरफ भटकता है, चारों दिशाओं में डोलता है। और इस तरह हम भगवान की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। जब हमारा मन, कर्म और वचन
हमारी जब तीनों चीजें एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं तभी सच्ची भक्ति कहलाती है, तब ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट चले। कबीर घास न निंदिए, जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। वो कहते हैं कबीर घास ना निंदिए। घास मतलब आम जो घास तिनका उगता है, निंदिए मतलब निंदा करनी। यहाँ घास प्रतीक है दबे कुचले हुए लोगों का, ऐसे लोगों का जिनका समाज में सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे लोग जो मजदूर वर्ग हैं, जो शोषित हैं, यानी कि जो सताए हुए हैं, जिनका समाज में सम्मान नहीं होता, वो यहाँ पर घास का प्रतीक बताए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर घास ना निंदिए, कि कभी भी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? कि जो पांव तली होए, कि बेशक घास हमारे पांवों के नीचे होती है, मजदूर वर्ग, गरीब तबका बेशक हमसे कमतर है, लेकिन वो कब हमारे लिए मुसीबत बन सकता है? कि जैसे घास का तिनका, एक तुच्छ सी घास का तिनका अगर हमारी आंख में पड़ जाता है तो वो हमें बहुत अधिक कष्ट पहुंचाता है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ गिर के आंख में जरा सा तो आंख लाल हो जाती है, सूज जाती है, कितने भी हम दवाई डालते हैं, बार बार पानी से धोते हैं, उसके बाद भी हमारी आंख बहुत मुश्किल से ठीक हो पाती है। तो इसी तरह हर व्यक्ति का अपना महत्व है। यहाँ पर उन्होंने फिर वही जाति पाति का भेदभाव हटाया है, गरीब अमीर का भेदभाव हटाने के लिए कहा है कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अगर गरीब गरीब है तभी तो अमीर अमीर है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। और हर व्यक्ति का अपना महत्व है। अगर सोचो अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, हमारे घर मेड्स नहीं आ रही थी, हम मेड्स को बुला नहीं रहे थे, तो घर में सबको कितनी मुश्किल हो गई थी। तब हम उनकी महत्ता का पता चला ना कि वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसी तरह हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा है, कितना भी गरीब है, उसका हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना हमारा। और हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक छोटी सी घास का तिनका भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति हमारे लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। अब मैं आपको अंतिम साखी करवाने जा रही हूँ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इसे तो मैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। कहते जग में बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, कोई नहीं, कि इस संसार में कोई जन्म से दुश्मन नहीं होता, कोई संसार में बैरी नहीं है, कोई संसार में दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, और वो कब दुश्मन नहीं है? जब हमारा मन शीतल होता है, हमारा मन ठंडा होता है, हमारा मन किसी भी भेदभाव से परे होता है, तब इस संसार में हमें अपना कोई भी दुश्मन नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि अगर यह आपा को डारी दे, कि सीधा सा एक उपाय है कि अपने आप को समर्पित कर दो। आपा को, अपने आपा मतलब अपने आप को, अपने अहम को, अपने गर्व को, अपने अभिमान को, अपने अभिमान को छोड़कर जब हम दूसरे व्यक्ति को अपना समर्पण कर देते हैं तो दया करे सब कोई, तो हर व्यक्ति दया करने लग जाता है, हर व्यक्ति हमारा मित्र बन जाता है, क्योंकि हम में एक अभिमान, एक गर्व की भावना होती है जो हमें दूसरे से उतनी अधिक मिलने नहीं देती। तो कहते हैं कि क्योंकि जन्म से ही तो अगर आप पैदा हुए हो तो आपको क्या पैदा होते ही दुश्मन बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। आप नई क्लास में आए हो, मान लो किसी ने हमारे स्कूल में नया एडमिशन लिया है, तो पहले दिन तो उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं, पूरी की पूरी क्लास उसकी फ्रेंड है, पूरी की पूरी क्लास उसकी दुश्मन है। लेकिन क्या होगा, उस बच्चे का व्यवहार किसके साथ कैसा है वो डिसाइड करेगा कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका दुश्मन है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का अभिप्राय ये हुआ कि हमारा अपना व्यवहार ही हमें हमारे दुश्मन बनाता है और अपना व्यवहार ही हमारे मित्र बनाता है। इसलिए जब हम अपने व्यवहार को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को दूसरे को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, अपने अहम को त्याग देते हैं, तब सारा संसार हमें अपना मित्र नजर आने लगता है।